गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी एई का एग्जाम हो चुका है और सभी को वेट है आंसर की का। हालांकि सभी ने जो यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से अपने इंग्लिश के, हिंदी के और आपके जनरल साइंस के और बाकी जो भी ब्रांच के रहे हैं, टेक्निकल 1 टेक्निकल 2, आपने सभी ने मैच कर लिए होंगे ऑलमोस्ट, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर। तो अब सभी को वेट है ऑफिशियल आंसर की का, उसके बाद कट ऑफ का क्या रहेगा। जैसे कि लोक सेवा आयोग का एक हमेशा रहा है कि भाई 70 डेज में उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना ही है और 15 डेज के अंदर आंसर की दे देते हैं। 15 डेज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर भी अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की देखिए, जैसा कि पता किया गया था कि इसके जो कारण है कि जल्दी से जल्दी क्यों नहीं आ पा रही है, तो यही पता चला कि आयोग और जो अदर एग्जाम है उनके लिए प्लस अलग से उनकी जो भी रणनीति है उसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है। पर पता नहीं ये डिले कब तक रहेगा। फिलहाल यही है कि एक जनरल, एक मोटा मोटा आइडिया समझ में आ रहा है कि आपका विद इन अब जो वीक है, 7 डेज आने वाले, उसमें आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी एई की। इसी के पैरेलल में आपकी जेई की भी एक आध हफ्ते बाद आ जाएगी। तो अब सभी को जो वेट है कि भाई जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि हर किसी को हिंदी में, इंग्लिश में, जीएस में, प्लस आपका जो टेक्निकल 1 में, टेक्निकल 2 में एक डाउट है कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन डाउट में है, मेरे 5 क्वेश्चन डाउट में है, या मेरे इतने क्वेश्चन डाउट में है, ऑल ऑफ द अबव वाले डाउट में है, बोथ ए एंड सी वाले डाउट में है, कुछ पे कि भाई कुछ क्वेश्चन ही रॉन्ग दे रखे हैं तो उन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, जो कि आयोग क्या मानता है। तो जैसा कि स्टैंडर्ड बुक से सारा डेटा मेंटेन किया जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो अब ऑब्जेक्शन प्लस ऑफिशियल आंसर की, ये सब तो देखिए आपको देखने के बाद ही पता चलेगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। फिलहाल जो आपके मार्क्स बन रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, जीएस और टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 में एक जनरल मोटा मोटा आइडिया लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और देखिए जो कि ये मत पूछिएगा कि आंसर की आज हो जाएगी या फिर ये अगस्त तक इसका 100% रिजल्ट आ जाएगा एई का। ठीक है, अगस्त का 100%, अगस्त से पहले पहले आपका इस अगस्त में या अगस्त से पहले पहले इसका 100% रिजल्ट आ जाना है एई का। ठीक है, अब इससे पहले कि इसका जो सेफ स्कोर है या फिर एक तरीके से कितना स्कोर एक किया है कि इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट रहेगा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी, इंग्लिश और जीएस के पेपर के बारे में। तो देखिए, हिंदी का जो पेपर था जेई के पेपर से इजी आया था। जैसा कि आप मेरी बात यकीन नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ एग्री भी होंगे, तो लेकिन आप पेपर देखिएगा तो जो एई का पेपर है हिंदी का, अगर मैं कहूं तो वो इजी आया था कंपेयर टू जेई के। तो उसमें जो ओवरऑल स्कोर, अगर किसी स्टूडेंट का जो फ्रेशर भी है, जिसने मान लिया थोड़ा कम भी पढ़ा था, तो 65 से 75 के बीच में स्कोर उसका आ रहा होगा। 100% श्योर हूं मैं इस बात से। जिसने तैयारी की थी ठीक ठाक, उसके 65 से 75 के बीच में हिंदी में मार्क्स आ जाएंगे। सेम इंग्लिश का था, इंग्लिश का जो स्कोर रहेगा 60 से 70 के बीच रहेगा ही। बाकी का थोड़ा बहुत, अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसका स्कोर भी आराम से 55 से 65 के बीच में आराम से वेरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले का वो 70 प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिलहाल 60 से 70 के बीच में एवरेज मान के चल सकते हैं कि 60, 62, 63 नंबर आराम से आ रहे हैं। इंग्लिश में भी पेपर ठीक था वो भी। ठीक है, सबसे जो खराब स्कोर गेन किया है स्टूडेंट्स ने, वो किया है आपका जीएस में। जीएस का पेपर ऐसा था कि उसमें से कोई अगर 50 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट सही कर दे रहा है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। पेपर ऐसा नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया था। मॉडरेट को इजी दो साइंस के कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, बाकी पूरा पेपर मॉडरेट रहा। उसका डिफिकल्ट भी 10-15 क्वेश्चन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते इजी टू मॉडरेट, उसे मॉडरेट ही पेपर बोला जाएगा, जो कि जीएस का रहा है। उसमें अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 40 से 50 के बीच है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों। ये अच्छा स्कोर है। अगर 50 प्लस कोई जा रहा है तो वेल एंड गुड है, उसका तो फिर बहुत बढ़िया स्कोर होगा नॉन टेक्निकल में भी। ठीक है, 300 में से, देखिए मैं ओवरऑल बात करूं, 300 में से अगर किसी का 150 प्लस स्कोर जा रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है ये। फिलहाल इस स्कोर का इतना लाना तो देखिए कंपलसरी इसलिए है कि एटलीस्ट आपका एवरेज स्कोर तो आ ही जाए। 300 में से आप 150 स्कोर कर रहे हो, 50% तो आपको चाहिए चाहिए। बाकी इसमें टोटल जो खेल होता है वो टेक्निकल का होता है, टेक्निकल 1 टेक्निकल 2। क्योंकि 720 मार्क्स जो है आपके पक्का पक्का, जो कि आपने जो कोर ब्रांच आपकी है, चाहे मैकेनिकल है या सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या एग्रीकल्चर है, उसी से पूछे गए थे। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। कभी भी नॉन टेक्निकल बेस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो वेटेज है ये टेक्निकल का ज़्यादा रहता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता भी होगी कि 180 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 360 का पेपर था। फर्स्ट भी और सेकंड भी सेम ही था। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और माइनस मार्किंग होगी तो 0.5 की हो जाएगी, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत तो आपका 0.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता ही थी। अब
जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग जो स्कोर मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं ब्रांच वाइज बताऊंगा। और सबसे पहले मैं अपनी ब्रांच की बात करूंगा, एग्रीकल्चर की, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद में बात करूंगा फिर सिविल की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, कि ये क्या स्कोर इनके हो सकते हैं बहुत बढ़िया, जो कि सिलेक्शन के लिए एक तरीके से देखा जाए कि अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं बताऊं कि अगर फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर, जैसा कि 180 क्वेश्चन में से किसी के 120 से 125 के क्वेश्चन अगर उसके ठीक बन रहे हैं, काट पीट करके 120 से 125 क्वेश्चन अगर ठीक बन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ये स्कोर कंपटीशन में आने के लिए, फाइट करने के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। सेम सेकंड पेपर का भी है। अगर सेकंड पेपर में आपका स्कोर 110 से 115, 110 से 115 के आसपास बन रहा है, तो आप फाइट में हो, स्कोर अच्छा रहने वाला है। देखिए, ये स्कोर निगेटिव करके मैं बता रहा हूँ। हो सकता है किसी का सेकंड पेपर अच्छा गया हो सकता है किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा गया हो। ऐसा भी होता है कि किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा होता है, किसी का सेकंड पेपर अच्छा होता है, किसी का सॉइल इरिगेशन बहुत बढ़िया है क्योंकि उसने एमटेक पीएचडी कर रखा है, किसी ने बीटेक तक किया है, तो पर उसका फूड और बाकी का जो फार्मेसी नहीं बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको अच्छा कर लेता है। तो देखिए, दोनों ही पेपर बैलेंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि दोनों ही पेपर में आप पैरेलल स्कोर कर लो। वो समझिए बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं, 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके स्कोर दोनों में ही ऑलमोस्ट पैरेलल रहता है कि हाँ भाई 140 सही है दोनों में। फिलहाल अगर इंटरव्यू के लिए अगर फाइट कर रहे हैं आप, तो ये स्कोर आपका बन रहा होगा 120-125 फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 110 से 115 के बीच में काट पीट के सही हो रहे होंगे। यानी आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका स्कोर जो आएगा, अगर मैं 125 लेकर के चलता हूं तो 250 मार्क्स हो गए, उधर मैं 115 लेकर चलता हूं तो 230 मार्क्स हो गए, 230 और 250 हो गए 480 मार्क्स। उधर आपका जो स्कोर बन रहा होगा, ये 480 लिया मैंने, फिर भी अगर 30 मार्क्स और हम उसमें से माइनस कर लेते हैं फिर भी, तो आपका 450 लेकर चलो सेफर जोन में, और 150 नंबर के आपके नॉन टेक्निकल में, तो आपके हो गए 600 मार्क्स। 600 मार्क्स पे आपको 100% कॉल आ जाएगी। हो सकता है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए प्लस माइनस 20-30 का, तो 570 तक, 560 तक आपके पास कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन इसी रेंज में होगा जो मैंने आपको बताया है। 450 नंबर आपके टेक्निकल में और 150 नंबर आपके नॉन टेक्निकल में, ये स्कोर बन जाएगा 600। इंटरव्यू में आपके 60 नंबर, 70 नंबर, वो डिपेंड करेगा आप पर, आपके पर्सनैलिटी पर, आपके जो आंसरिंग आप करेंगे वहां पर क्वेश्चनों की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो 60 नंबर मिले या 70 मिले या 50 मिले, उसके अकॉर्डिंग। तो मान के चलिए जो आपका 600, तो आपको, जो मैं एग्रीकल्चर में क्योंकि 6 पोस्ट हैं, उसमें कुछ कैटेगरी भी हैं, कुछ एक महिला की सीट है, फीमेल कैंडिडेट की है, बाकी 3 जनरल की सीट है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपके एटलीस्ट 600 के आसपास स्कोर होना चाहिए, तब आपको फाइनल मिल पाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं आपका सिविल। तो सिविल का जो पेपर है, जैसा कि मेरे जो मेट्स हैं उन्होंने भी बताया, पंतनगर के, उन्होंने बताया कि जो स्कोर है, जो पेपर आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी आया है। तो 750 तक, 700 तक जो मार्क्स है वो बन रहे हैं। हालांकि मैंने उनसे बात नहीं की, फिर भी उन्होंने एक बात कही कि 650 वाले का इंटरव्यू में कॉल आ जाएगा। यानी कि आपके, अगर आपके मार्क्स 650 प्लस हैं, तो आपके पास डेफिनेटली इंटरव्यू का कॉल आएगा सिविल में। सेम बताया गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कि उनका भी स्कोर ऑलमोस्ट 620 630 के आसपास होगा, तो इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा। यानी कि अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में हैं आप और आपका स्कोर 600 प्लस जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। एग्रीकल्चर वालों के लिए बताऊं तो अगर आपका स्कोर 550 प्लस भी है, तो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि कॉल आपका आना निश्चित है। दोस्तों, जो कि मैंने ये सारा एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी का ये एनालिसिस एक बार जो प्रिडिक्शन है जो भी है, इसको आंसर किए आने के बाद एक 100% हम एक बार और वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो मेट्स हैं हमारे पंतनगर वाले, आईआईटी खड़गपुर वाले, आईआईटी रुड़की वाले, उनके साथ में प्लस जो स्टूडेंट्स यहाँ के जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं टच में, उनका ग्रुप बना हुआ है, तो उनसे बात करेंगे, फिर पता लगेगा कि कितना स्कोर इसमें और इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज, या जो भी है फ्लक्चुएशन आएगा वो सारा बात करी जाएगी। प्लस इंटरव्यू जिनका, जो सीनियर्स हैं जो भी अपने टिप्स देंगे, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने कैसी प्रिपरेशन की थी, अपने चैनल के माध्यम से हो सकता है। तो जो भी सिलेक्ट हुए उनके माध्यम से मैं आपको रूबरू करा दूं उनसे। और प्लस आगे भी आपके लिए एक अच्छा, मतलब जो आपका इंटरव्यू है 60-70 नंबर का, वो उसमें आप अच्छा गेन कर पाए, और अगर 2-4 नंबर से कहीं रुका है तो उसमें हो जाए। अदर स्टेट वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये छोटा स्टेट है, इसमें जनरली जो प्रीफरेंस मिलता है उत्तराखंड वालों को ही मिलता है। अदर स्टेट वालों के चांस में बहुत कम होते हैं। अगर हो भी जाता है दो, एक आध दो स्टूडेंट्स, तो उनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटा राज्य है, यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी कम आती है, यहाँ पे रोजगार वैसे ही कम है। तो यहाँ का जो सरकार है, सभी लोग हैं वो प्रीफर करते हैं कि यहाँ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जाए।
तो बाकी का आपकी इच्छा है, बाकी जो आप सोचते हैं वो आपकी इच्छा है। फिलहाल जो मैंने बताया, फिलहाल क्योंकि ये यूपी है नहीं कि यूपी में आप ऑल इंडिया में जाके फाइट कर रहे हो, तो यूपी में सबको पैरेलल मान के चलते हैं, तो वो सीन है नहीं यहाँ पे उत्तराखंड में। तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।